सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। न जर्मनी हम समझते हैं कि बहुत सेफ मुल्क है, और वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि काफ़ी अरसा से ये चीज़ें चल रही हैं कि लोगों के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो गायब हो रही। आज इसी मौजू पे बात करेंगे। और एक लड़की है जिसका नाम सलमा है, वो भी अगवा हो गई है या कोई उठा के ले गया है। जो सबसे हैरानगी की बात ये है कि ये लड़की कहीं दूर नहीं गई। ये बाहर जो ड्रम लगे होते हैं जहाँ पे गंदगी फेंकते हैं डस्टबिन के, वहाँ तक घर से वो फेंकने गई है और वापस नहीं आई। माँ इंतज़ार करती रही कि क्या हुआ। जब वो बाहर आई तो वो जो भी चीज़ें फेंकने गंदगी की गई थी उसके साथ ही चाबियाँ भी पड़ी हुई थी घर की, और लड़की गायब थी। जर्मन पुलिस, सोशल मीडिया इस वक्त हर तरफ भाग दौड़ कर रही है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या, ये लड़की गई कहाँ पे, और कौन इसको उठा के ले गया, क्या हुआ इसके साथ। क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई। अगर ये अपनी मर्जी से गई होती तो फिर किसी और हालात में ये घर से निकलती। तो अब पुलिस ने काफ़ी यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम इस वक्त मैं देख रहा हूँ। मैं जो इसलिए प्रोग्राम कर रहा था कि ये कोई पहली बच्ची नहीं जो जर्मनी से इस तरह गायब हुई है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन में या 2 दिन में 3 लड़कियां जो थी वो गायब हुई। 14 से पता नहीं 20 साल उम्र तक थी, याद नहीं मुझे। जर्मनी जैसे मुल्क में इस तरह बच्चियों का गायब होना, और कौन इनको उठा के ले जाता है। जब से ये वहाँ पे हुआ है कि ईस्ट यूरोपियन लोग आए, उस वक़्त से इस तरह के हालात बनते जा रहे। और पुलिस ढूंढ भी लेगी, ये नहीं कि जर्मन पुलिस छोड़ती नहीं है, 30 साल बाद भी ढूंढ लेगी। मगर इस बच्ची के साथ क्या गुजर रही होगी, इस बच्ची के ऊपर कितना जुल्म हो रहा होगा, और किस हाल में होगी, ये है सवाल। वहाँ पे जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि जो वहाँ की क्रिमिनल पुलिस है वो बड़ी तेज़ है, बड़ी फास्ट है। वो हर तरह का जो भी बंदा कोई जुर्म करता है उसको पकड़ने में कामयाब भी हो जाती है तकरीबन। कोई इक्का दुक्का ऐसे केस है, मैं क्योंकि इस पर काफ़ी नज़र रखता हूँ कि जो अभी तक हल नहीं हुए, लेकिन 40 साल बाद 30 साल बाद हल हो जाती हैं। आज के दौर में जो चीज़ें हैं कि मोबाइल भी आपके पास है, हर चीज़ है, उसके बाद वजूद ये हालात हो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा जा पीछे चले जाए तो इस तरह के वाक़यात जो होते थे उसमें ये आप कह सकते हैं कि आपके साथ मोबाइल फ़ोन पास नहीं था। फिर लिफ्ट बहुत लड़कियां लेती थी, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते थे कि उनके साथ ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता था या अगवा कर लिया जाता था। कई लोग इसी मार पे निकले होते थे कि कोई शिकार काबू आए तो उसको उठा के ले जाए। पिछले दिनों एक अमेरिका में शायद वाक़या था, देखने में आया कि वो घर के बाहर से सीसीटीवी में देखा जा रहा था कि एक लड़की को बालों से खींच के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाली हैं, एक तो कभी इस तरह के हालात देखे तो फ़ौरन मदद के लिए पहुँचे। ये ना समझें कि कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता कोई लड़की चीखी चलाई ना हो और वो एकदम गायब हो गई हो। और कभी भी आपको इस तरह की आवाज़ आए, कोई ऐसी चीज़ सामने आए। यहाँ पे एक प्रोग्राम जर्मनी में चलता है, एक्टन सेशन, उसमें फिर उन लोगों को इनाम भी देते हैं जो मदद करते हैं कि आपने इंसानियत की मदद की, हेल्प की। बेशुमार ऐसे केस है जिसमें लोगों ने लोगों की जान बचाई। हर जगह पे पुलिस नहीं होती। ये ना सोचे कि अब फ़र्ज़ करें किसी मुल्क के 10 करोड़ लोग हैं तो 10 करोड़ पुलिस ही होगी वहाँ पे भी। तो खुद भी एक दूसरे के लिए कभी मदद का मौका मिले तो सुस्ती ना करें, कानून हाथ में ना लें, मगर कानून के दायरे में रहते हुए जितनी आप किसी की हेल्प हो वो कर सके। अब ये वीडियो जो है इस पर ये मैं कहूँगा कि ये आपको चाहिए कि आगे से आगे भेजें। किसी को भी इस बच्ची के बारे में पता हो तो जर्मन की पुलिस को फौरी तौर पर आपको इतला देनी चाहिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि किसी के बच्चे बच्ची के साथ भी ये मामला हो सकता है। तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताएं कि अब वो वाले हालात नहीं रह गए जो पहले वाले थे। किसी भी हादसे का अगर वो कोई मसला बन जाए तो वहाँ पे अपना उनको कोई ना कोई ऐसे तरीके बताएं
कि अपने शोर वगैरह डाले, मोबाइल है उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें और जल्दी हथियार ना फेंकें। क्योंकि मैंने देखा है जो लड़कियां वहाँ पे या कहीं पे भी बिल्कुल ही वो पिस्टल दिखाती है, चाकू दिखाती है, तो वो जनाब क्या सांस चल पड़ती है। तो ऐसा ना करें, वो आपको बाद में भी मार देते हैं। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, सही बिल्कुल वाकया। वो कार में बैठ के आके मुजरम और बंदे को कहता गाड़ी चलाओ, लड़की थी वो गाड़ी चला रही, वो बैठा हुआ साथ पिस्टल के साथ, वो तो गाड़ी कहीं पे मार ही दे जाके, क्या हो जाएगा। कहीं पे देख जहाँ पे पुलिस है, लोग हैं, वहाँ जाके तू गाड़ी साइड पे जहाँ पे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, मोटरवे है वहाँ पे मार दे। वो मोटरवे पे जा रहा है, मोटरवे पे तुम साइड पे लगा दो गाड़ी जाके, कुछ नहीं होता, क्या होगा। वो बाद में वो ले गया और बाद में उसको गोलियां मार के पहले ज्यादती की, फिर मार दिया। ये जर्मनी में मैं एक प्रोग्राम में देख रहा। तो यहाँ पे कई चीज़ें होती है, हाजत दिमागी जो होती है उसी वक्त होती है। अब ये हर चीज़ तो मैं नहीं आपको बता सकता, मगर हालात के मुताबिक अपने बच्चों को बताएं कि कोई भी मौका है, एक तो गाड़ी जब चलाएं तो उसको लॉक रखे, कोई आके के टिक 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 शीशा, तो उसको कहे नहीं कोई नहीं, हमने जो बात नहीं करनी, करनी भी हो तो थोड़ा सा शीशा, वो आंखों में भी मार देते हैं कुछ चीज़, आज का वो स्प्रे निकले हुए हैं, वो आंखों में मार के फिर नज़र नहीं आता, फिर नई परेशानी बन जाती है। तो कितना भी बड़ा ताकतवर बंदा हो, लेकिन एहतजाजन आपको मुकाबला करना होता है और वहाँ पे ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर ये ले जाएं तो फिर उसके बाद आपको कामयाबी मुश्किल हो जाती है। फिर ये हाथ पांव बांध देते हैं, ज्यादती की, जो किया वो बाद का प्रॉब्लम है, मार दिया फिर बाद में भी तो जान चली गई ना। तो ये होना चाहिए कि आगे से मुकाबला जितना भी हो करना चाहिए। ये हालात क्यों इस तरह हुए, कोई आज के नहीं, मैंने ये वाक़यात देखे 1970, 1965, 1963, 64, मैं पुराने वाक़यात भी देखता, उस वक्त से ये दुनिया चल रही है। हर जगह पे जराइम पेशा अफराद होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये नहीं होता कि हर दफ़ा आपको कोई अच्छे मिले, तो कई जगह पे ऐसे लोग भी जराइम पेशा होते हैं जो वारदात पे निकले होते हैं। किसी मुल्क में भी हो सकता है, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो। और एक और मैं कल देखा कि एक चोर आ गए घर में और बेटी का घर ऑपोजिट साइड पे था, सड़क पे, वो वहाँ से देख रही कि बैटरी के साथ चोर देख रहे हैं। ऐसे जाहल भी कई बच्चे होते हैं, वो देख रही है कि मेरे फादर पे कोई हमला कर रहा, अंदर शीशे से नज़र भी कुछ आ गया उसे, वो पुलिस को फ़ोन करके तो वहाँ इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, कुछ चीज़ उठा के खिड़की पे मार के कहना चाहिए पुलिस आ रही है। उसके बाप को वो इतना मार के अगर वो उस वक्त शोर डाल देती और पुलिस करके साथ फ़ोन भी किए कर देती, तो काफ़ी चीज़ें ये थी कि वो उसके बाप की जो थी, जो चोटें लगी बच जानी थी। तो हाज़िर दिमागी से काम लेना चाहिए और फौरी तौर पर इस तरह के मामला जो होते हैं वहाँ पे अपना पूरा जो भी जोर है वो लगाना चाहिए। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।